गेमिंग की दुनिया में एकदम एक्साइटमेंट है। सोनी का प्लेस्टेशन 6 बस आने ही वाला है। ये नया कंसोल, जिसे सब PS6 भी कहते हैं, बड़े इंप्रूवमेंट्स का वादा करता है। ये प्लेयर्स के लिए नई गेमिंग टेक्नोलॉजी लाएगा। बहुत से लोग जरूरी सवाल पूछ रहे हैं, PS6 कब रिलीज होगा, इसकी कीमत कितनी होगी। ये ऑनलाइन फोरम्स पर आम बातें हैं। दुनिया भर के गेमर्स इस आने वाले सिस्टम के बारे में डिटेल्स जानने के लिए बेचैन हैं। सोनी गेमिंग की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि PS6 कुछ सालों में आ जाएगा। सबसे आम भविष्यवाणी है लेट 2027 या फिर अर्ली 2028 भी हो सकता है। ये टाइम फ्रेम सोनी के आम पैटर्न में फिट बैठता है। नए प्लेस्टेशन कंसोल अक्सर हर 6 से 7 साल में आते हैं। प्लेस्टेशन 5 नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ था, तो 2027 या 2028 में रिलीज होना बहुत मुमकिन लगता है। इस शेड्यूल से डेवलपर्स को काफी टाइम मिल जाता है। वो PS6 के लिए जबरदस्त नए गेम्स बना सकते हैं। इससे मौजूदा PS5 ओनर्स भी अपने कंसोल का पूरा मजा ले पाते हैं। एक और बड़ा मुद्दा है इसकी प्राइस। PS6 की कीमत करीब $600 होने की उम्मीद है। ये डिस्क ड्राइव वाले स्टैंडर्ड मॉडल के लिए हो। ये प्राइस इसके अंदर की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को दिखाती है। नए प्रोसेसर्स और ग्राफिक्स चिप्स महंगे होते हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन भी फाइनल कॉस्ट में एक रोल निभा सकता है। सोनी का मकसद गेमर्स को अच्छी वैल्यू देना है। उन्हें पावरफुल फीचर्स और एक अफोर्डेबल प्राइस के बीच बैलेंस बनाना होगा। ये पोटेंशियल प्राइस PS5 की लॉन्च प्राइस से ज्यादा है। ये अनुमानित $600 की प्राइस कई लोगों के लिए एक बड़ी रकम है। इससे पता चलता है कि PS6 एक प्रीमियम डिवाइस होगा। सोनी शायद PS6 के अलग अलग वर्जन ऑफर करे। एक डिजिटल ओनली मॉडल भी मिल सकता है। ये वर्जन शायद सस्ता होगा, गैप 2S। बाद में एक प्रो मॉडल भी आ सकता है। इसमें और भी ज्यादा पावर हो सकती है और ये ज्यादा महंगा भी हो सकता है। गेमर्स को सेविंग के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। फाइनल प्राइस लॉन्च डेट के करीब ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी। प्लेस्टेशन 6 एक सच्चा पावर हाउस बनने वाला है। इसमें कटिंग एज हार्डवेयर होगा। उम्मीद है कि सोनी फिर से AMD के साथ पार्टनरशिप करेगा। इसका मतलब है कि हमें शायद एक कस्टम AMD CPU देखने को मिलेगा। एक पावरफुल AMD GPU भी शामिल होगा। ये कंपोनेंट्स नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। इनसे इनक्रेडिबल ग्राफिक्स और स्पीड मिलेगी। PS5 के मुकाबले परफॉर्मेंस में जो उछाल आएगा वो साफ दिखेगा। गेमर्स स्मूथ गेम प्ले और ज्यादा डिटेल्ड दुनियाओं की उम्मीद कर सकते हैं। ये पावर इमर्सिव एक्सपीरियंस को एक नई परिभाषा देगा। नया AMD CPU बहुत तेज प्रोसेसिंग देगा। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स गेम वर्ल्ड्स बनाए जा सकेंगे। गेम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी एडवांस्ड हो जाएगी। नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से एक्ट करेंगे। GPU स्टनिंग विजुअल्स देगा। हमें शायद स्टैंडर्ड के तौर पर ट्रू 8K रेजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिले। रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी और भी रिफाइंड होगी। इससे रियलिस्टिक लाइटिंग, शैडोज और रिफ्लेक्शंस बनते हैं। गेम्स पहले से कहीं ज्यादा लाइफ लाइक लगेंगे। लोड टाइम्स भी इन कंपोनेंट्स की वजह से काफी कम हो जाने चाहिए। दूसरे हार्डवेयर फीचर्स में भी बड़े अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। स्टोरेज इंप्रूवमेंट का एक की एरिया होगा। अल्ट्रा फास्ट SSD टेक्नोलॉजी की उम्मीद करें, शायद PS5 से भी तेज। स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी बढ़ सकती है। गेम्स बड़े होते जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा स्पेस की जरूरत है। RAM की अमाउंट और स्पीड भी बूस्ट की जाएगी। इससे मल्टीटास्किंग और डिमांडिंग गेम्स को स्मूथली चलाने में मदद मिलती है। हायर रिफ्रेश रेट्स का सपोर्ट भी एक फीचर हो सकता है। इसे कंपैटिबल डिस्प्ले पर गेम प्ले इनक्रेडिबली फ्लूइड महसूस होगा। सोनी PS6 के लिए नए डिजाइन्स एक्सप्लोर कर सकता है। हमें लॉन्च के समय मल्टीपल मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड वर्जन और एक डिजिटल ओनली वर्जन आने की संभावना है। प्लेस्टेशन 6 प्रो मॉडल की भी अफवाहें हैं। ये बाद में और भी ज्यादा पावर के साथ आ सकता है। शायद सबसे एक्साइटिंग अफवाह एक नए हैंडहेल्ड प्लेस्टेशन की है। ये एक डेडिकेटेड PS6 हैंडहेल्ड डिवाइस हो सकता है, गैप 2S। या फिर ये एक ऐसा डिवाइस हो सकता है जो PS6 गेम्स को स्ट्रीम करे। इससे गेमर्स को अपने फेवरेट टाइटल्स खेलने के और भी तरीके मिलेंगे। कंसोल का फिजिकल डिजाइन अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन ये शायद स्लीक और मॉडर्न होगा। जिस तरह हम गेम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो भी PS6 के साथ इवॉल्व होगा। कंट्रोलर प्लेस्टेशन एक्सपीरियंस का एक वाइटल पार्ट है। सोनी शायद एक नया डुअल सेंस कंट्रोलर इंट्रोड्यूस करेगा। इसमें शायद और भी बेहतर हैप्टिक फीडबैक होगा। ये टेक्नोलॉजी आपको गेम वर्ल्ड को और गहराई से महसूस कराती है।
अडेप्टिव ट्रिगर्स में भी शायद सुधार होगा। ये अलग अलग रेजिस्टेंस देते हैं जिससे इमर्शन बढ़ता है। सोनी शायद नए सेंसर्स या बटन्स ऐड कर सकता है। गोल है गेम प्ले को और इंट्यूटिव और एंगेजिंग बनाना। बैटरी लाइफ भी उम्मीद है कि इंप्रूव होगी। कंट्रोलर के अलावा दूसरी एक्सेसरीज भी PS6 को एनहांस कर सकती है। प्लेस्टेशन VR हेडसेट का एक नया वर्जन पॉसिबल है। ये वर्चुअल रियलिटी गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इंप्रूव्ड ऑडियो एक्सेसरीज जैसे नए वायरलेस हेडसेट्स भी आने की संभावना है। ये और भी ज्यादा इमर्सिव 3D साउंड ऑफर कर सकते हैं। सोनी शायद नए चार्जिंग सॉल्यूशंस भी इंट्रोड्यूस करे। शायद एक्सेसरीज को कस्टमाइज करने के नए तरीके होंगे। ये एडिशंस पावरफुल कंसोल को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये प्लेयर्स के एंजॉय करने के लिए एक कंप्लीट गेमिंग इकोसिस्टम बनाने में मदद करेंगे। गेम लाइब्रेरी किसी भी कंसोल का दिल होती है। PS6 को गेम्स की एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप की जरूरत होगी। मेजर प्लेस्टेशन फ्रेंचाइजीज के वापस आने की उम्मीद है। गॉड ऑन वॉर, स्पाइडरमैन और होराइजन जैसी सीरीज के टाइटल्स प्रोबेबल हैं। कई एक्साइटिंग नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी लॉन्च होंगी। सोनी अपने हाई क्वालिटी एक्सक्लूसिव गेम्स के लिए जाना जाता है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी एक बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि PS6, PS5 गेम्स और शायद पुराने प्लेस्टेशन टाइटल्स भी प्ले कर पाएगा। इससे प्लेयर्स को पहले दिन से ही एक ह्यूज लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा। नेटवर्किंग और ऑनलाइन सर्विसेज पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। PS6 शायद लेटेस्ट वाईफाई स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है फास्टर डाउनलोड स्पीड्स और ज्यादा स्टेबल कनेक्शन। ईथरनेट वायर्ड कनेक्शंस के लिए अब भी एक ऑप्शन रहेगा। प्लेस्टेशन नेटवर्क सर्विसेज के साथ डीपर इंटीग्रेशन एक्सपेक्टेड है। गैप 2S इसमें इंप्रूव्ड सोशल फीचर्स शामिल हो सकते हैं। क्लाउड गेमिंग कैपेबिलिटीज भी एक्सपैंड की जा सकती है। सोनी गेम्स स्ट्रीम करने के और भी तरीके ऑफर कर सकता है। इससे गेमिंग अलग अलग डिवाइसेस पर ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती है। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस सोनी के लिए एक मेजर फोकस बने रहेंगे। प्लेस्टेशन 6 बनाने का सफर सालों पहले शुरू हुआ था। मेन चिप यानी सिस्टम ऑन एन अ चिप का डिजाइन सुनने में आया है कि 2022 में शुरू हुआ था। ये SoC, CPU, GPU और दूसरे एसेंशियल कंपोनेंट्स को कंबाइन करता है। इस चिप को डिजाइन करना एक कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसेस है। सोनी AMD जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करता है। उन्हें एक ऐसा चिप बनाना होता है जो पावरफुल होने के साथ साथ एफिशिएंट भी हो। ये अर्ली फेज कंसोल की कैपेबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए क्रूशियल है। ये पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस की नींव रखता है। प्रोटोटाइप टेस्टिंग डेवलपमेंट का एक और की स्टेज है। उम्मीद है कि ये फेज 2025 के आसपास अंडरवे होगा। प्रोटोटाइप टेस्टिंग के दौरान सोनी कंसोल के अर्ली वर्जन्स बनाता है। इन प्रोटोटाइप्स को इंटरनली टेस्ट किया जाता है। गेम डेवलपर्स को भी अर्ली डेवलपमेंट किट्स मिल सकते हैं। इससे वो गेम्स बनाना शुरू कर सकते हैं। इससे सोनी को किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इश्यू को पहचानने और फिक्स करने में भी मदद मिलती है। इन टेस्ट से मिलने वाला फीडबैक वाइटल होता है। ये मास प्रोडक्शन शुरू होने से पहले फाइनल प्रोडक्ट को रिफाइन करने में मदद करता है। ये इटरेटिव प्रोसेस क्वालिटी सुनिश्चित करता है। एक नए कंसोल के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट टाइमलाइन लंबी होती है। इसमें कई अलग अलग टीमें और स्टेजेस शामिल होते हैं। इनिशियल कॉन्सेप्ट से लेकर फाइनल लॉन्च तक इसमें कई साल लगते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट टीमें नई टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करती हैं। हार्डवेयर इंजीनियर्स फिजिकल कंपोनेंट्स डिजाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं। गेम स्टूडियोज लॉन्च टाइटल्स पर काम करते हैं। मार्केटिंग टीमें ग्लोबल रिलीज की तैयारी करती हैं। इस प्रोसेस के दौरान कई चैलेंजेस आ सकते हैं। चिप शॉर्टेज या डिजाइन की रुकावटें डिलेज का कारण बन सकती हैं। सोनी का एक्सपीरियंस उन्हें इन चैलेंजेस से निपटने में मदद करता है। कुल मिलाकर प्लेस्टेशन 6 एक एक्साइटिंग कंसोल बनता दिख रहा है। ये गेमिंग टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स का वादा करता है। हम लेट 2027 और 2028 के बीच रिलीज एक्सपेक्ट करते हैं। गैप 2S प्राइस स्टैंडर्ड मॉडल के लिए करीब $600 हो सकती है। पावरफुल AMD हार्डवेयर स्टनिंग ग्राफिक्स और स्पीड देगा। नए कंट्रोलर फीचर्स इमर्शन को एनहांस करेंगे। एक डाइवर्स गेम लाइब्रेरी और इंप्रूव्ड ऑनलाइन सर्विसेज भी एंटिसिपेटेड हैं। डेवलपमेंट एक लंबा सफर है जिसमें SoC डिजाइन और प्रोटोटाइप टेस्टिंग जैसे की माइलस्टोन्स हैं। PS6 के साथ गेमिंग का फ्यूचर ब्राइट दिखता है।